बढ़ते आगे, शहर के मुख्य ओवर ब्रिज की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। जहां एक ओवर ब्रिज के दोनों ओर बने फुटपाथ और रेलिंग धीरे धीरे खंडहर का रूप लेते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके पिलर और सड़क के बीच बढ़ती दरारें किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। यह है कटिहार का सबसे मुख्य ओवरब्रिज, जो कटिहार का हृदय है। आज इसकी हालत खराब है, स्थिति जर्जर है। बीच के दोनों ओर की रेलिंग टूटी पड़ी है, कहीं कहीं तो पाइपों का भी पता नहीं है। ब्रिज पर पैदल चलने के लिए बने फुटपाथ की हालत तो खंडहर जैसी हो गई है। और तो और ब्रिज के दोनों ओर बनी इन दरारों को देखिए। ये दरारें किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। आखिर शहर की शान इस मुख्य ओवरब्रिज की दशा इतनी खराब क्यों है? यह सवाल आज हर कटिहार वासी के मन में उमड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको ब्रिज के निर्माण से लेकर अब तक के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। यह ब्रिज लगभग 800 मीटर लंबा और मुख्य शहर को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इस ब्रिज का निर्माण आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व किया गया था। इस ब्रिज के दोनों ओर रेलिंगें बनी हैं, जिसमें 790 पिलर लगे हैं। इन रेलिंगों से जुड़े हुए ही लगभग 2.5 फीट चौड़े फुटपाथ भी हैं, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। यह ब्रिज कटिहार शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख माध्यम है। रोजाना इस ब्रिज होकर हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। इस ब्रिज का उद्घाटन 1970-71 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पांडे ने किया था। कालांतर में यह ब्रिज शहरवासियों के लिए आवागमन का सर्व प्रमुख माध्यम बना रहा और आज भी शहर की हृदय स्थली बना हुआ है। इतने महत्वपूर्ण ब्रिज की यह जर्जर हालत देख आज कटिहार वासी काफी निराश हैं। खासकर वे लोग जिन्होंने आज से 45 वर्ष पूर्व इस ब्रिज के निर्माण के लिए मांग उठाई थी। ऐसे ही लोगों में शामिल शहर के एक वृद्ध और वरिष्ठ समाज सेवी सज्जन शर्मा ने इस संबंध में निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस अति महत्वपूर्ण ब्रिज के रखरखाव पर न तो सरकारी मशीनरी ने ध्यान दिया और न ही जनप्रतिनिधियों ने। सवाल है कि जिस समय ये बना था करीब 50 साल पहले, उस समय लोग अच्छा काम करते थे, तो आज तक ये थोड़ा टिका हुआ है। ये तो बहुत बड़ी देन थी एपी शर्मा जी, जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके सहयोग से ये बना। और उसके बाद दुर्भाग्य ये है कि अभी 20 साल से तो इसमें कोई काम हुआ ही नहीं है। इसकी रेलिंग टूटी हुई है, बीच में सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं, बराबर एक्सीडेंट होता ही है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रिपेयरिंग का काम भी जो आजकल के लोग जैसा करने लगे, सरकारी अफसर लोग करवाने लगे और ठेकेदारी में जो मिली भगत चलने लगी, जिसके कारण रिपेयरिंग भी अच्छे ढंग से हो नहीं पाती है, बराबर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। आज ऐसा लगता था 50 साल पहले कि कटिहार को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है। जो कटिहार के लोग जब आते थे तो उनको ये समझ में आता था कि कटिहार एक ऐसी जगह है, ऐसा शहर है। क्यों कि कटिहार की पहले जो पहचान थी वो बिहार में 3 ही औद्योगिक नगर माने जाते थे, डालमिया नगर, टाटा और कटिहार। लेकिन दुर्भाग्य है कि चारों तरफ से कटिहार पर आफत आई हुई है। 20 साल से तो कोई काम हो भी नहीं रहा है और लगता है कि हम लोग को अब ऐसे ही घुटन में जीना पड़ेगा। क्यों कान में तेल दे करके नेता सोए हुए हैं, क्यों कान में तेल दे करके सरकारी कर्मचारी सोए हुए हैं। कम से कम कलेक्टर वगैरह को तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी दुर्घटना अभी हाल में ही हुआ ना, एक पुल गिर गया, ओवरब्रिज गिरने से कितनी बड़ी क्षति हुई। तो कभी भी ये गिर सकता है, किसी समय भी ये गिर सकता है। और इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा? जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे या हमारे सरकारी पदाधिकारी होंगे? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? उस टाइम में तो सब जिम्मेवारी से भागेंगे। आज ब्रिज की इस जर्जर हालत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम लोगों का कहना है कि इस ब्रिज की जर्जर हालत के कारण इस ब्रिज होकर जाने में भी डर लगता है।
ये तो बहुत दिन से ऐसा यानी कि जर्जर हालत है। जब से हम लोग बचपन से ही इस पुल का कभी मरम्मत नहीं हुआ। गाड़ी चलाने में इतना कठिनाई होता है कि जब भी आते हैं कोई ना कोई अनहोनी का चांस रहता है। ऐसा लगता है कि कभी भी इसमें आदमी जो है दुर्घटना से वंचित हो जाएगा कि उसमें कोई भी तरह से यानी कि मांग है आपका जिला? मांग यही है कि रोड बने हर तरह से, यानी कि पुलिया सब जितना भी इस जगह जो ओवरब्रिज जो है इसका आज तक दरार पड़ने के कारण आज तक काम नहीं हो रहा है। ये काम हो, हम तो यही चाहेंगे जिला प्रशासन से कि जितना भी कष्ट हो रहा है जनता को, आम जनता को, ये एकमात्र पुल है जो कि पूरा शहर का लोड इस पर चलता है। 10 बजे के बाद इतना ज़्यादा आवागमन हो जाता है कि जाम होने का संभावना हो जाता है। ये पुल कटिहार का हृदय स्थली है। यहाँ से इतना वाहन गुजरता है। यदि इस पुल में कुछ हो गया तो ये पुल से आम आदमी को आवागमन में असुविधा होगी। इसलिए प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस पुल को मरम्मत कार्य करके। कई जगह रेलिंग भी टूटा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना होती है। कभी कभी गाड़ी लेके जाइए तो सड़क पे आपको शीशा का बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा। रात में एक्सीडेंट होता है, लोग गिर जाते हैं और किसी का इस पे नजर नहीं है। उधर इस ब्रिज की इस हालत पर और उसके जीर्णोद्धार पर जब हमने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से पूछा तो उनका कहना था कि जल्द ही ब्रिज की हालत सुधार दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी प्राप्त हो गई है। इस मरम्मति के दौरान ब्रिज के दोनों ओर बनी रेलिंगों का भी आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा। खैर, यह तो कटिहार वासियों के लिए एक अच्छी बात है कि कटिहार की शान इस ब्रिज का जीर्णोद्धार होने के साथ साथ आधुनिकीकरण भी होगा। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि आधुनिकीकरण के पूर्व इन खतरनाक दरारों ने अगर किसी बड़े हादसे को अंजाम दे दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरामैन राणा के साथ तरुण की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। जिलाधिकारी प्रकाश कुमार ने ओवरब्रिज के इस समाचार को देखने के बाद यह आश्वासन दिया है कि आगामी 3 दिसंबर को इस ओवरब्रिज का गहराई से निरीक्षण किया जाएगा और इस ब्रिज की मरम्मति के लिए जो भी कार्य आवश्यक होगा उसे करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।